भारत के पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर गांव था, जहां एक अद्भुत मोर नामक रंगा रहता था। उसके पंख तारों जैसे चमकते थे, जिसमें हरे, नीले और सोने के रंगों की छटा थी। गांव वाले उसे त्योहारों के दौरान नृत्य करते हुए देखते और उसकी सुंदरता की सराहना करते। लेकिन रंगा का एक गुप्त राज था। उसके पंख सबसे ज्यादा चमकते थे जब वह चांदनी रात में जंगल के अंदर छिपे जादुई तालाब के पास नृत्य करता। यह तालाब साधारण नहीं था, यह जादुई था, और कहा जाता था कि यह हर पूर्णिमा की रात एक शुद्ध दिल वाले की एक इच्छा पूरी करता था। रंगा ने इसे सालों पहले खोजा था और इसे अपनी रक्षा में लिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल योग्य लोग ही इसके जादुई पानी तक पहुंच सकें। एक ग्रीष्मकाल में गांव सूखे से जूझ रहा था। जमीन क्रैक्ड हो चुकी थी और नदियां सूख चुकी थीं। गांव वाले देवताओं से बारिश की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। गांव में एक दयालु लड़की थी, जिसका नाम मीरा था। वह छोटी थी, लेकिन उसकी समझ-बूझ बहुत अधिक थी। वह अक्सर अपने पड़ोसियों की मदद करती और जो भी थोड़ा सा खाना मिलता, वह बांट देती थी। एक शाम, जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था, मीरा ने देखा कि रंगा जंगल की ओर बढ़ रहा था। उत्सुक और आशावान, मीरा ने उसका पीछा किया। जैसे जैसे वह जंगल में गहरी ओर बढ़ी, पेड़ घने होते गए और रास्ता शांत हो गया। घंटों चलने के बाद वह एक खुले स्थान में पहुंच गई, जहां चांदनी से सब कुछ चमक रहा था। वहां जादुई तालाब था, जिसकी पानी में चांदी जैसी चमक थी, और रंगा उसके पास खड़ा था। रंगा ने उसे देखा और कोमलता से पूछा, तुम यहां क्यों आई हो, छोटी लड़की? उसकी आवाज इतनी मधुर थी जितनी उसके पंखों की चमक। मीरा ने थोड़ा रुककर फिर गंभीरता से कहा, हमारे गांव में दुख है। फसलें मर रही हैं और जानवरों के पास पानी नहीं है। मैं खुद के लिए कोई इच्छा नहीं रखती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तालाब बारिश दे और हम सभी को बचाए। रंगा ने उसकी सच्चाई को समझते हुए सिर झुका दिया। तुम्हारा दिल शुद्ध है, उसने कहा। अपनी इच्छा मांगो। मीरा आगे बढ़ी, अपने हाथ जोड़कर, और फुसफुसाया, गांव पर बारिश हो ताकि जमीन और जीवन फिर से जीवित हो जाए। जैसे ही उसकी बातें हवा में घुली, तालाब और भी चमकने लगा। एक हल्की हवा चली जो बारिश की खुशबू लाती थी। काले बादल आसमान में इकट्ठे होने लगे और फिर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। धीरे धीरे वह बारिश एक हल्के से झरने में बदल गई और जमीन को तर कर दिया। मीरा गांव लौट आई, जहां लोग खुशी से चिल्लाए, क्योंकि बारिश ने खेतों को ताजगी दी और नदियां भर गईं। उसने उन्हें अपनी जादुई मुलाकात के बारे में बताया, लेकिन रंगा का राज उसने अपने पास रखा, यह जानते हुए कि वह तालाब का संरक्षक बने रहना चाहिए। उस दिन के बाद से गांव वाले प्रकृति की कद्र करने लगे। उन्होंने और अधिक पेड़ लगाए और जमीन की देखभाल की। जहां तक रंगा का सवाल था, वह जादुई तालाब के पास चांदनी रात में नृत्य करता रहा। उसके पंख अब पहले से भी ज्यादा चमकते थे। यह इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक था।